अब ये निश्चित हो गया कि लव कुश के राज्य अभिषेक के पश्चात हम चारों भाई सरयू नदी में जल समाधि ले लेंगे। हनुमान के बिना प्रभु, हनुमान के बिना प्रभु, हनुमान के बिना एक ही क्षण में पराया कर दिया आपने अपने इस भक्त को। मैंने तो आपको पिता, बंधु, सेवक, सखा सब माना था प्रभु, किंतु आपने विस्मृत कर दिया अपने इस हनुमान को। लंका भेजना था तो मुझे स्मृत किया गया, माता को ढूंढना था तो आपने मुझे कहा, लक्ष्मण भैया के लिए संजीवनी लाने के लिए मुझे ही भेजा गया प्रभु। किंतु अब क्यों पराया हो गया आपका हनुमान? ऐसा नहीं है हनुमान, ऐसा नहीं है प्रभु। अश्वमेध की दिग्विजय यात्रा के लिए शत्रुघ्न एवं पुष्कल की रक्षा का कार्य आपने मुझे सौंपा। गंधर्वों से युद्ध के लिए भरत भैया के साथ आपने मुझे भेजा। तीर्थ यात्रा के लिए आपको मेरा ही साथ स्वीकार था प्रभु। अब जब अंतिम यात्रा का निर्णय लिया गया तो प्रभु आपने मेरा साथ छोड़ दिया। जल समाधि लेने का समय आया तो हनुमान नहीं। इसीलिए ना प्रभु कि मैं आपका कोई नहीं हूं, मात्र एक सेवक हूं, बाहर से आया हुआ एक वानर हूं। यही है ना प्रभु? नहीं हनुमान, नहीं, ये सत्य नहीं है जो तुम सोच रहे हो। धीरज रखो। कैसे धीरज रखूं प्रभु? मेरे नेत्रों के समक्ष अंधकार छा रहा है, मेरा मस्तिष्क चकरा रहा है। आपके लिए सब कुछ होने वाला हनुमान एक ही क्षण में कुछ नहीं रह गया, आपके लिए पराया हो गया हनुमान। शांत हनुमान, शांत। मैं तुम्हें पराया कैसे कर सकता हूं हनुमान? क्या हृदय स्पंदन को पराया कर सकता है हनुमान? जितना बिछोह का दुख तुम्हें, उतना ही दुख मुझे भी है। जीवन में कभी कभी ऐसे कठिन पल आते हैं जिन्हें स्वीकार करना ही पड़ता है। जो आता है सो जाता है, इसे ही जीवन चक्र कहते हैं। तुम क्या सोचते हो, जब सीता के जाने का समय आया था तो क्या मैं उन्हें रोक नहीं सकता था? किंतु मैंने वो किया जो नियति ने निश्चित किया था। जाने दिया, अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपने नेत्रों के समक्ष अपनी प्रिय सीता को जाने दिया, समाने दिया धरती में। हनुमान, जैसे मैंने बिछोह का विष पीकर सीते को जाने दिया, ऐसे ही तुम मुझे भी जाने दो। प्रभु,
आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, महान कर्म योगी हैं। आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु, किंतु मैं तो मात्र एक वानर हूं, आपकी भक्ति में डूबा हुआ। मुझसे आपका विछोह नहीं सहा जाएगा प्रभु। प्रभु आप जा रहे हैं तो मैं आपके साथ क्यों नहीं जा सकता? भरत भैया, लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया की भांति मैं भी आपके साथ जल समाधि क्यों नहीं ले सकता प्रभु? मैं भी आपके साथ ही अपने जीवन का अंत करूंगा प्रभु। नहीं हनुमान, तुम्हें अपने अवतार के शेष उद्देश्य अभी पूर्ण करने हैं। राम राज्य का विस्तार करना है तुम्हें। हर युग में राम नाम के प्रचार प्रसार का दायित्व निभाना है तुम्हें। प्रभु आप क्षमा करें, मेरा कुछ दायित्व है तो फिर आपका भी कुछ दायित्व है। लवकुश के प्रति अल्प आयु में ही उनसे मां का साथ छूट गया और अब वो पिता की छत्र छाया से भी वंचित हो जाएंगे। प्रभु ये कदापि उचित नहीं है। आपके बिना कोई नहीं संभल पाएगा प्रभु, कोई नहीं संभल पाएगा। इसलिए प्रभु मैं आपको जल समाधि नहीं लेने दूंगा। नारायण नारायण, हनुमान तो प्रभु प्रेम की भावना में बहकर अनियंत्रित हो रहे हैं। यदि इन्होंने ठान लिया कि प्रभु श्री राम को कहीं नहीं जाने देंगे, तो संसार की कोई भी शक्ति इन्हें रोकने में सक्षम नहीं होगी। इस बात का मुझे भी भय है नारद जी। हनुमान का प्रेम हठ किए जा रहा है। कहीं श्री राम। बस हनुमान, बस। तुमने सदैव मेरे निर्णय का मान रखा है। मैंने जो कहा तुमने किया, किंतु आज मेरे जीवन के अंतिम निर्णय में तुम मेरा विरोध कर रहे हो हनुमान। हट किए बैठे हो। किंतु प्रभु। अब और नहीं हनुमान, और नहीं। नियति है ये, इसे सभी को स्वीकार करना होगा। लव कुश का राज्य अभिषेक होगा। तत्पश्चात हम चारों भाई सरयू नदी में जल समाधि ले लेंगे। ये मेरा अंतिम निर्णय है। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, लव कुश के राज्य अभिषेक की व्यवस्था आरंभ करो। राम कपि न परस्पर समझे, मर्यादा और प्रेम ही उलझे। लव कुशित राजा अभिषेका, उत हनुमत मन जागृत चिंता। नहीं मन लागे कहीं हनुमाना, कर गए दूर कपि प्रस्थाना। सबहु भावुक घड़ी दुखदाई, किंतु कोई भी कह नहीं पाई। सिया राम जय हनुमान। आशीष लव कुश सब से पाई, ओझल सब से रही कपिराई।
लव कुश अवध के अबहु नरेशा, किंतु निरुत्साही श्री कपीशा। हनुमान राज्याभिषेक छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? हनुमान जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं भी उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ। न जाने कहाँ है।